हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ बायोलॉजी क्लासेस बरेली में। और कल की क्लास के बाद आज फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जिस तरह से हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जिनके बेसिस पे हम उन्हें कह पाते हैं कि कौन सा नॉन मेटल है और कौन सा मेटल। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सीखेंगे किस तरह से हम नॉन मेटल्स और मेटल्स को डिफ्रेंशिएट यानी कि उनके बीच अंतर कर पाते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। ओके, आइए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिएगा, अगर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को लें तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्या डिफरेंस होता है उन्हें देखिएगा। मेटल्स के कुछ एग्जांपल सबसे पहले मैं आपके पास लिख देता हूं, जैसे कि कई सारे मेटल्स के एग्जांपल्स आप सभी को पता है। एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया एंड सो ऑन। इन द सिमिलर मैनर कुछ नॉन मेटल्स के एग्जांपल जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, राइट, पोटेशियम हो गया, सॉरी पोटेशियम नहीं, पोटेशियम मेटल्स में आएगा। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर नियॉन गैस, these are all mostly नॉन मेटल्स, राइट। तो जो मैंने आप लोगों को इनके बारे में बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि ये सोलोरस होते हैं, ये सोलोरस नहीं होते, ये डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल नहीं होते, ये इनमें मेटालिक लश्कर होता है, इनमें मेटालिक लश्कर नहीं होता, यानी धातु चमक नहीं होती। तो उसी के बेसिस पे अब हम आगे बढ़ रहे हैं और धीमे धीमे सीखेंगे किस तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम इन्हें जज कर सकते हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सबसे पहले तो आप देखेंगे कि अगर हम इनको और इनको एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन दें तो किस तरह से होगा। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे अगर इनमें से कोई भी लिया जाए इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, आप देखिएगा कभी भी अगर पूरी केमिस्ट्री में कभी भी हमें एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी हो, यानी एयर की प्रेजेंस हमें दी गई हो, तो हम एयर की प्रेजेंस में, एयर तो काफी सारी गैसेस का मिक्सचर है, तो हमें एक कंफ्यूजन होती है कि हम एयर यहाँ पे लिख रहे हैं कौन सी गैस लिखें उसके संग, मेटल के संग। मान लीजिए हमने एक मेटल ले लिया सोडियम, ठीक है, अब इस सोडियम के संग हमें एयर को रिएक्ट कराना है, तो यहाँ पे हम कौन सी गैस लिखेंगे, ये तो कई सारी गैसेस का मिक्सचर है। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा, जब भी आप इन प्रेजेंस ऑफ एयर यानी एयर की बात करेंगे तो आप ऑक्सीजन को एज एन एयर रिप्रेजेंटेटिव लेंगे। जब भी हम एयर की बात करेंगे तो ऑक्सीजन जो है हमारी एयर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, हालांकि कई जगह ऑक्सीजन स्वयं को भी रिप्रेजेंट करता है, पर कभी अगर इन प्रेजेंस ऑफ एयर लिखा गया हो तो आप वहां पर पेयर एयर, क्योंकि कई सारी गैसेस का मिक्सचर है, पर उसमें मोस्ट रिएक्टिव होती है ऑक्सीजन, इसलिए आप ऑक्सीजन को लेंगे। ठीक, तो आप मान लीजिए एन, ठीक है, यहाँ पे करा आपने और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई, तो जब भी एक मेटल की आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो होता है सोडियम ऑक्साइड, यानी कि मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर मेटल ऑक्साइड बन जाता है। जब भी आप किसी मेटल को एयर में खुला छोड़ देंगे तो आपने देखा है ना, कहीं जंग लग जाता। जंग क्या होती है, जंग भी एक ऑक्साइड है। अगर आप लोहे को हवा में, नमी वाली हवा में खुला छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लग जाती है। क्यों लगती है, क्योंकि उसमें वो रिएक्ट करता है हवा से, ऑक्सीजन से, और हवा यानी एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन देता है और इस वजह से उसमें जंग लग जाती है। और वो जंग क्या है, आयरन का एक ऑक्साइड ही है। उसी तरह से सोडियम को भी अगर आप एयर में ओपन कनेक्टिविटी के साथ छोड़ेंगे तो वो अपना ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सोडियम ऑक्साइड बनाएगी, यानी कि मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि कभी भी अगर कोई मेटल रिएक्ट करे एयर से तो प्रोडक्ट जो आपको प्राप्त होगा वो होगा मेटल ऑक्साइड। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेरी वेल। और अब इसमें एक चीज आप देखिएगा, जब आप किसी
किसी नॉन मेटल को रिएक्ट कराते हो, ठीक है, किसी नॉन मेटल को रिएक्ट कराते हो, जैसे कि अच्छा कार्बन भी एक यही है ना, नॉन मेटल ही है। आप सभी बहुत कार्बन में यहाँ पे एक बहुत जनरल एग्जांपल मैं आपके सामने रखने वाला हूँ कि मान लीजिए जब आप एक नॉन मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एयर, फर्स्ट वाला टॉपिक है ये, तो इसीलिए हम यहाँ पे भी यह लिख रहे हैं। मान लीजिए एक नॉन मेटल को इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के नाम पे कौन क्या लिखेंगे हम, ऑक्सीजन। तो जब हम इसे जोड़ते हैं प्रोडक्ट क्या प्राप्त होता है, यही प्राप्त होता है, हमेशा होता है या नहीं होता है, आप खुद देखिए, ठीक है। जब भी आप इसको सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर हमेशा यही प्राप्त होगा, ठीक है। तो CO2 मिलता है, ठीक है। क्या होगा अभी ये बैलेंस इक्वेशन नहीं लिखी है मैंने, बैलेंस इसे मैं बाद में कर दूंगा, पर आप सिंपल समझिए। देखिए अगर आप कार्बन की कभी भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करने में कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड आपके हाथ में आती है, तो कार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्शन करी कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, नहीं बन गया, तो उसका ऑक्साइड ही बन रहा है यहाँ पर भी। जैसे यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बन रहा था ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है पर, वैसे ही इसमें नॉन मेटल ऑक्साइड बन गया। यानी अगर आप नॉन मेटल की एयर से रिएक्ट कराएंगे तो फिर से क्या बनेगा, ऑक्साइड ही बनेगा। दोनों में सेम केस हो रहा है। अब आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, तो इसमें एक छोटी सी खासियत यह है कि मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और जो भी मेटल ऑक्साइड बनाएगा उसमें वो मेटल ऑक्साइड ज्यादातर बेसिक नेचर का होगा। कैसे नेचर का, बेसिक नेचर का, ठीक है। ये मेटल ऑक्साइड जो है वो नेचर में कैसा होता है, बेसिक। बेसिक नेचर में होने का मतलब है क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। इसको अगर आप पानी के साथ करेंगे तो एक क्षारीय प्रवृत्ति की रिएक्शन आपको मिलेगी। उसी तरह इसका उल्टा, यहां पर जो ज्यादातर ऑक्साइड हमें मिलते हैं ये अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। नॉन मेटल अगर एयर की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा और ऑक्साइड बनाएगा तो वो ऑक्साइड का नेचर कैसा हुआ, एसिडिक। तो इस तरह से हमने ही डिफरेंशिएट किया कि कौन सा मेटल होगा और कौन सा नॉन मेटल होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ रही होगी अच्छे से। जब भी आप किसी मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्ट करें या नॉन मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्ट करें, हमेशा ऑक्साइड बनेंगे। लेकिन मेटल के ऑक्साइड जो होंगे वो बेसिक होंगे नेचर में, यानी क्षारीय होंगे, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होंगे ये अम्लीय यानी एसिडिक होंगे नेचर में, ठीक है। इसके अलावा अगला देखिएगा, सेटअप कर रहा हूं। जब आप यहां पर नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं, देखिएगा, इन प्रेजेंस ऑफ एयर के बाद रिएक्शन विद वाटर, सॉरी मुझे माफ करिएगा, शायद ये नहीं चल रहा है। हाँ जी, तो जिस तरह से आप देखेंगे सेकेंड टॉपिक जो है रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। जब आपका कोई मेटल वाटर से रिएक्शन करे या नॉन मेटल वाटर से रिएक्शन करे तब क्या होगा, इस बात को देखिए। पहला आपने क्या पढ़ा था, रिएक्शन विद एयर, अब रिएक्शन विद वाटर। जब भी आपका कोई भी मेटल ले लीजिए, ठीक है, मान लीजिए पोटेशियम ले लीजिए, ठीक है। तो जब भी कोई भी मेटल और वाटर से रिएक्ट करेगा तो वो फिर से वही करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ मेटल है, तो मेटल ऑक्सीजन को देखते ही क्या करेगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा।
और बची है हाइड्रोजन गैस, ये रिलीज हो जाएगी हवा में। ये मैंने ऊपर को निशान लगाया है, ऊपर का निशान इसमें लगाया है क्योंकि हम ये दिखाना चाह रहे हैं ये जो हाइड्रोजन की गैस है और ये एयर में उड़ गई जब बनी, ठीक है। और कभी भी किसी रिएक्शन में अगर ऊपर को एक एरो लगाओ तो समझ जाइएगा कि वो प्रोडक्ट जो है एयर में मिल रहा है गैस बनकर, वो गैस के स्टेट में मिल रहा है प्रोडक्ट बनकर, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेशियम की जब वाटर से रिएक्शन कराई तो क्योंकि मेटल को ऑक्सीजन दिख गया तो वो फिर से मेटल ऑक्साइड बना दिया अगेन, तो हम फिर से वही लिखेंगे मेटल विद वाटर equals to metal oxide plus हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये हमेशा फिक्स रहेगा। पानी यानी वाटर के संग जब जब आप कोई भी मेटल लगाओ हाइड्रोजन ही निकलेगी, ऐसा नहीं है कि एल्यूमिनियम के संग कुछ और निकल रहा है, निकलेगा हाइड्रोजन। ऑक्साइड बदल जाएगा, अभी पोटेशियम ऑक्साइड बना है, बाद में एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, फेरस या फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, क्यूप्रस या क्यूप्रिक ऑक्साइड बन जाएगा, बट बनेगा और हमेशा निकलेगी गैस हमेशा कौन सी, हाइड्रोजन, ठीक है। मेटल विद वाटर विद इक्वल्स टू मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब बात आती है नॉन मेटल्स पे। कोई नॉन मेटल जब रिएक्ट करता है वाटर से तब क्या होगा, उसको देखिएगा। कार्बन को ही ले लो, कार्बन को कभी पानी में छोड़ के देख लीजिए साफ, कोई भी कार्बनिक कंपाउंड जैसे कि आपकी पेंसिल की जो निब होती है ग्रेफाइट की, उसी को आप वाटर में डाल दीजिए। आपका बॉडी भी एक कार्बनिक कंपाउंड का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, अपने आप को वाटर में हाथ देख लीजिए, आपको हमेशा एक रिजल्ट मिलेगा और वो रिजल्ट ये मिलेगा नो रिएक्शन, ठीक है। नॉन मेटल्स वाटर के संग रिएक्ट नहीं कर सकते। ऑक्सीजन को भी अगर आप वाटर में ऐड कर दें, मान लीजिए ऑक्सीजन ले लिया मैंने, वाटर में ऐड कर दिया तो ये डिसॉल्व हो जाएगी उसमें, लेकिन रिएक्शन कुछ नहीं देगी। ऐसा नहीं है कि पानी को भाप बन के उड़ा दे या पानी को कुछ और बना दे, शरबत बना दे पानी का, ऐसा नहीं हो, जहर बना दे, ऐसा नहीं हो। ऑक्सीजन रहेगी, घुल जाएगी उसके अंदर, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं देगी। सो इस बात को याद रखेंगे, मेटल्स जो है वाटर में रिएक्शन करके क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड, लेकिन नॉन मेटल्स वाटर के संग रिएक्शन करेंगे ही नहीं। आप इस बात को मन में बैठा लीजिए कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिफरेंस बता रहा हूं मैं आप लोगों को। पहला डिफरेंस मैंने बताया था एयर के संग रिएक्शन का, जिसमें दोनों मेटल ऑक्साइड बनाते थे, मेटल्स भी और नॉन मेटल्स भी। अंतर क्या था कि मेटल्स के संग एसिड बेसिक बनते थे और नॉन मेटल्स के संग एसिडिक ऑक्साइड बनते थे। लेकिन जब वाटर की बात आती है तो ये मेटल ऑक्साइड तो बनाता है, लेकिन ये मेटल ऑक्साइड बनाता ही नहीं है। आई मेरी बात समझ में आप लोगों को? नॉन मेटल्स वाटर के संग रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड नहीं बनाएंगे, ओके, केवल एयर के संग बनाएंगे। होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। नाउ नेक्स्ट पार्ट, अगर हम मेटल्स की रिएक्शन या नॉन मेटल्स की रिएक्शन एसिड से कराएं, कोई भी एसिड ले लीजिए टू जेड, ठीक है, किसी भी तरह का एसिड ले लीजिए। देखिए इस बात को बहुत ध्यान से दीजिएगा कि मेटल्स मतलब जब हम रिएक्शन देते हैं तो मोस्टली एयर, वाटर, दूसरा केमिकल कंपाउंड या फिर एसिड या बेस, यही सब होते हैं हमारा रिएक्ट कराने के लिए। तो एक एक करके सब में टेस्ट करते हैं, ठीक है। जब भी एयर में हमने बता दिया, वाटर में हमने बता दिया, अब एसिड आ जाएगा। एसिड के संग जब हम कोई मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए एल्यूमिनियम, ठीक है। अच्छा एसिड कौन सा लेंगे आप, सबसे मोस्ट फेमस और कॉमन आपका क्या है, HCl। आप सभी ने पढ़ा होगा, कोई नहीं बोलता तो हम HCl ही ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। इसमें से किसी को तो उठा लीजिए, हमने पोटेशियम ले लिया, अब एल्यूमिनियम ले लीजिए,
ठीक है, मान लीजिए एल्यूमिनियम ले लिया, HCl ले लिया, और अब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट? वो ये बनेगा कि AlCl3 बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। क्या समझ में आया? इसमें हमें ये समझ में आया बेटा, मैं से बैलेंस करूँ या नहीं करूँ? चलिए कर देता हूँ। ठीक है, जब भी एल्यूमिनियम को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के संग रिएक्ट कराते हैं तो AlCl3 यानी वो उसके क्लोराइड या सल्फाइड, भाई H2SO4 होता है, एक एसिड होता है HCl, एक होता है HNO3, ठीक है। ये सबसे मोस्ट कॉमन एसिड है जो हम अपने सिलेबस में देखते हैं। इसमें देखें आप, हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है। अलग चीज क्या है? इसमें क्लोराइड है, इसमें सल्फाइड है, इसमें नाइट्रेट है। इस वजह से अब जब भी आप किसी मेटल को किसी एसिड के साथ रिएक्शन देंगे तो वो उसका जो सेकंड पार्ट है, चाहे वो क्लोराइड हो, सल्फाइड हो, नाइट्रेट हो, इसको लेकर संग में एक सॉल्ट बनेगा। इसे कहते हैं सॉल्ट। ये सॉल्ट बना लेगा और जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज हो जाएगी। हर बार हाइड्रोजन गैस का रिलीज होना फिक्स है, ठीक है। ये रूल है कि जब भी आप किसी मेटल को रिएक्ट कराओगे एसिड से तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, राइट। होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। तो मैं इस टाइम जनरल फॉर्मूला जो है वो लिख रहा हूं, मेटल प्लस एसिड इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो हमेशा हाइड्रोजन आपको अवेलेबल कराएगा। अब इस पे आ जाएंगे नॉन मेटल्स पे। मान लीजिए कोई नॉन मेटल, भाई हमने मान लीजिए हाइड्रोजन उठाया, हाइड्रोजन को अब हम रिएक्ट करा रहे हैं किसी एसिड से, तो क्या होगा? हाइड्रोजन एसिड से रिएक्ट करके ये थोड़ी कि ये ऐसे दोबारा ले लेगा तो फिर से H को Cl से मिलाओगे फिर HCl बन जाएगा। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि फिर से नो रिएक्शन, नॉन मेटल्स एसिड्स के संग रिएक्ट करते हैं, नहीं करते, कुछ नहीं बना। नॉन मेटल्स ना वाटर के संग रिएक्ट करेंगे ना एसिड के संग रिएक्ट करेंगे, दे विल सिंपली अकर एज दे आर। आप किसी नॉन मेटल को एसिड में डाल दीजिए तो वैसा का वैसा ही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा उसमें। पॉसिबल ये है कि अगर एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो नॉन मेटाइज डिके हो जाए बट उसको कोई रिएक्शन नहीं देगा। वहीं अगर आप मेटल को आप एसिड के संग रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, राइट। और इसके अलावा और कई अन्य छोटी छोटी चीजें हैं रिएक्शन में, वो आपके मतलब की नहीं है, जो आपके मुख्य काम की है, इस तरह में पूछी जाती हैं, एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दी है। किस तरह से हम फिजिकल प्रॉपर्टी जो लास्ट क्लास में बताया था और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाएंगे और उसके अलावा जो माइनर थिंग्स इसमें रह गई होंगी उनको मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखिए, मैथ्स की वीडियोस को देखिए जो आप में रिसेंट रिलीज करी है हम लोगों ने, और इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।